नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल हेल्थ कार्यक्रम में, जहां पर हम रोज बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की डॉक्टर रजनी गुप्ता के साथ। बदलते लाइफस्टाइल और खान पान के तरीके से गैस की समस्या होना बेहद आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये गैस की समस्या अगर ज्यादा हो जाए तो ये बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकती है। आज हम इसी टॉपिक पर डॉक्टर रजनी गुप्ता से बात करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं खान पान और बदलते लाइफस्टाइल के साथ गैस की समस्या होती है, कभी खट्टी डकार आना या कभी बदहजमी होना या उल्टी होना। तो ये क्या कारण है और क्या गैस की समस्या किसी बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है? हाँ जी शिवानी जी, जैसे आपने पूछा कि गैस की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोगों का खान पान सब जानते हैं, हम सब अवेयर्ड हैं कि अगर हम फास्ट फूड ज़्यादा लेंगे या टाइम से खाना नहीं खाएंगे तो हमें गैस बनेगी ही। बट सब कुछ नॉलेज होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को स्किप करते हैं। सुबह उठते ही चाय पीते हैं। जब हम चाय लेते हैं तो उसमें कैफ़ीन होता है। सुबह की चाय पीने से हमें ज़्यादा गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम रहती है। अगर आपने खाना रात को 8 बजे के आसपास खाया है और पूरा टाइम सुबह 8 बजे तक आपके 12 घंटे का गैप हो जाता है, हमारे पेट का काम है वो एसिड स्क्रीट करेगा ही, एसिड स्क्रीट करेगा ही। तो सुबह उठते अगर आप चाय ले रहे हो तो उसमें कैफीन ज़्यादा होता है और वो और ज़्यादा गैस बनाना आपके शरीर में शुरू कर देता है। इसलिए हमें सुबह उठते ही जो सबसे पहले लेना चाहिए, पानी पीना चाहिए। नॉर्मल वाटर ले, चाहे आप तांबे के बर्तन में रख के ले या नॉर्मल पानी किसी भी बर्तन में रख के ले। सुबह उठ के सबसे पहले आपको पानी पीना चाहिए। दूसरा, गैस्ट्राइटिस या गैस की समस्या का सबसे बड़ा कारण होता है अनटाइमली फूड। अगर हम सुबह का मील स्किप कर रहे हैं, जैसे वर्किंग लेडीज़ रहती हैं, हम देखते हैं वो सुबह खाना नहीं खाती, तो अगर आप सुबह का मील नहीं ले रहे हो तो आपको एसिडिटी ज़्यादा बनेगी। और कई बार है लोग बोलते हैं सुबह गोली खा लेते हैं गैस की और पूरा दिन हमारा कट जाता है और फिर नेक्स्ट डे हमें प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। देखिए, अगर आप एसिडिटी के लिए कोई भी गोली खा रहे हैं तो वो आपके एसिड को उतने टाइम तक बनने नहीं दे रही है, ये कंट्रोल कर रही है। जैसे ही उस टैबलेट का असर ख़त्म होगा, आपको दोबारा से गैस बनना शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको अपनी दिनचर्या को सुधार करना है। आपको ऐसी चीज़ों को लेना है जिससे आपको एसिडिटी ना बने। आप दिन में छाछ का इस्तेमाल लगातार कर सकते हैं। अगर आप सुबह के भोजन में फ्रूट्स ले रहे हैं और दिन के खाने में आप रोटी सब्जी कुछ भी खा रहे हैं, उसके साथ आपको सैलड लेना है और साथ में छाछ का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जिसमें आप हींग डाल के छाछ को ले सकते हैं। रात के खाने के समय को 8 बजे से पहले पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। इसके अलावा एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से कई बार पेशेंट्स हमें कॉल करके बताते हैं कि हमें डॉक्टर्स ने बोला आपका फैटी लीवर आया है, आपके अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर है। देखिए, फैटी लीवर आयुर्वेदा में यकृत को माना गया है। हमारा खाने की पाचन शक्ति जो है वो जाठराग्नि रहती है, जो हमारे खाने को पचाती है। उसके साथ साथ जो लीवर है वो ऐसी चीज़ों को सिक्रीट करता है, फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, अच्छे से हमारा खाना पच जाता है। अगर आप खाने में बहुत फैटी चीज़ें या ऑयली चीज़ें ले रहे हैं तो आपको फैटी लीवर आएगा ही आपकी रिपोर्ट्स में। हमें खाने में फैट्स को अवॉइड करना है। हमें खाने में, जैसे बहुत सारी सी रिसर्चेस भी हुई हैं गवर्नमेंट की, जिसमें ये पाया गया है कि एसिडिटी के मेन पॉजिटिव फैक्टर्स को अगर हम ट्रीट कर लेते हैं तो हमें किसी भी टैबलेट की रिक्वायरमेंट रहती ही नहीं है। तो हमें पॉजिटिव फैक्टर्स को समझना चाहिए। सुबह उठ के चाय की हैबिट को छोड़ना चाहिए। पानी ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। हमें रिपीटेड मील्स लेना चाहिए, हर 2-2 3-3 घंटे में कुछ खाना चाहिए। फ्रूट्स को अपने डाइट में बढ़ाना है और छाछ के इस्तेमाल को अपने डाइट में बढ़ाना है। जैसे भी गर्मी का सीज़न है तो बेल के जूस को अपने डाइट में बढ़ा सकते हो। तो ये सब चीज़ें ही आपको एसिडिटी और गैस बनने के लिए कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। गैस की समस्या एक तरह से देख रहे कि हम ज्यादा बढ़ रही है। जैसे अभी आपने डाइट प्लान भी इस पर पूरा बताया, लेकिन कई लोग होते हैं कि व्यवस्थित होते और अपनी डाइट पर खासा ध्यान नहीं दे पाते। तो उसमें कुछ संध्या मेडिसिटी, कुछ ऐसी मेडिसिन होगी जिसके माध्यम से लोग गैस की समस्या को नियंत्रित कर सकते? हाँ जी, संध्या मेडिसिटी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं और ऐसे प्रिकॉशन डाइट चार्ट है, जिन डाइट चार्ट को लेके आप स्वस्थ रह सकते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग डाइट चार्ट प्लान किया जाता है, पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट दिया जाता है। आपकी पूरी प्रगति एनालाइज करने के बाद संध्या मेडिसिटी की स्पेशल डॉक्टर्स की टीम आपको डाइट चार्ट प्रोवाइड करती है,
जिसको लेने से आपकी ये गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम जो है वो जड़ से ख़त्म हो सकती है। उसके बाद आयुर्वेदा में नाभि बस्ती हम पेशेंट को देते हैं। नाभि अगर हमारी कंट्रोल रहेगी तो हमें एसिड की दिक्कत और गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम बहुत कम रहती है। उसके लिए नाभि चक्र के ऊपर मेडिसिन को रखा जाता है, बला तेल या अलग अलग तरह के ऑयल्स को रखा जाता है जो हमारे पाचन शक्ति को इम्प्रूव करता है। उसके साथ साथ गैस गोना केयर की टैबलेट्स आती हैं या पाउडर्स फॉर्म में कुछ मेडिसिन आती हैं जिनका लगातार 2-3 महीने सेवन करने से और डाइट को फॉलो करने से आप गैस्ट्राइटिस की इस बीमारी में बहुत अच्छा आपका सुधार आ सकता है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी गैस की समस्या छाती में जम गई है और साथ में किसी बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है, तो आप नीचे दिए गए नंबर संध्या मेडिसिटी की टीम डॉक्टर टीम से बात कर सकते हैं, जिसमें आप अगर आपको गैस की समस्या नहीं नियंत्रित हो रही है तो आप जान सकते हैं किस प्रकार आप अपना उपचार करें। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।